जब किशोरी जी तुलसीदास जी के लिए चिंतित हो गईं, तब हनुमान जी स्वयं उनके पास पहुंचे और फिर दिया एक अद्भुत उपदेश। तो वो अच्छे महात्मा थे, भजनानंदी संत थे। उन्होंने एक कथा सुनाई, ये सधुक्कड़ी कथा है। बोले एक बार नित्य साकेत में श्री किशोरी जी उदास बैठी थी, तो सरकार को सहन नहीं हुआ। सरकार ने कहा आप उदास क्यों हैं? तो श्री किशोरी जी ने कहा कुछ पूछो मत, मेरे सबसे लाडले भक्त तुलसीदास हैं, वो इस समय बहुत दुर्बल और कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए हमको बड़ी चिंता हो रही है कि इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। हाली बीमारी तो कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हैं, चेकअप कराया जाए तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, हमको बड़ी चिंता हो रही है। सरकार ने कहा इसकी चिंता हमको भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब महात्मा हैं, उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती तो चल नहीं सकती कि इतने बज के इतने मिनट पर ये खाया करो, इतने मिनट पर लस्सी पिया करो, इतने मिनट पर जूस पिया करो। महात्मा हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, साधु साई में निर्वाह करते हैं। हनुमान जी ने कहा जब युगल सरकार दोनों ही चिंतित हैं तो हम जाके पता करते हैं कि तुलसीदास जी ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो हनुमान जी नित्य साकेत से धरती पे आए। ये कहीं लिखा नहीं है, भक्तमाल की पोथी में भी नहीं लिखी है कथा। श्री राम जय जय राम कह के गोस्वामी जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम की, जय जय प्रभु, कैसे कृपा किए। बोले युगल सरकार चिंतित हैं, तुम कमज़ोर क्यों? बोले नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, खूब राम राम कर रहा हूँ, खूब भजन बन रहा है, कोई कमी नहीं है, खूब कृपा का अनुभव कर रहा हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। बोले आप क्या जपते हो? क्या जपते हो? जन्म से मुख में 32 दंत थे और मैं जब पैदा हुआ तो न रोया न हंसा, राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा नाम राम बोला पड़ा। राम राम बोलता हूँ, गुरुजी ने भी राम नाम दिया है, राम राम जपता हूँ। गोस्वामी जी हनुमान जी बोले पकड़ में आ गई नस। कमजोरी का कारण यही है, राम जी के नाम के जब से तप तेज तो बढ़ रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, किशोरी जी के नाम के बिना पोषण कहाँ मिलेगा? तो पोषण तो श्री किशोरी जी के नाम से मिलेगा। राम जी तो हाँ तप तेज देंगे, रिद्धि सिद्धि सब दे देंगे, लेकिन पुष्ट करने वाली तो किशोरी जी हैं, सबका पोषण करती हैं। अरे जीव जगत का ही पोषण नहीं करती हैं, अपने जीवन धन जानकी वल्लभ लाल का भी पोषण करती है, सबका पोषण करती है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, अब तक आप राम राम जपते थे, अब सीताराम सीताराम जपा करो और ये हमारे नुस्खे का प्रयोग करो। हाँ, अचूक नुस्खा। और महाराज जैसे ही तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जप, मोटे हो गए तुलसीदास। तो हमको वो पकड़ लेते थे, हम बच्चे थे, ए बच्चा पांव दबा, देख दर्द होता है हमारे घुटने में, पैर दबा, पूरी ताकत लगा। और कमजोर शरीर था, महाराज ने तो देखा है, तो कहते बुढ़िया गाय का बछड़ा है क्या, और जोर लगा, पैर दबा। तो कहते ए बच्चा खाली राम राम जपता है क्या, सीताराम सीताराम जपा कर। और सच्ची बात है, उस समय हम राम राम ही भीतर भीतर से करते थे। अब हम ये घोषणा तो नहीं कर रहे हैं कि हम हमेशा सीताराम सीताराम जपते हैं, पर जहाँ तक बनता है भगवान स्वयं कृपा करते हैं, तो वहाँ तक श्री सीताराम भीतर से स्मरण करने का विचार रखते हैं कि हरि गुरु संत कृपा करें कि श्री सीताराम इस मधुर नाम की स्मृति बनी रहे। पहले सीताराम सीताराम बोलते थे भीतर से, मन से। फिर पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने हमसे एक बार कहा, दुश्मन का नाम भी श्री के बिना नहीं लेते, आराध्य का नाम बिना श्री के अच्छा नहीं है।
हमने कि चलो एक संत की आज्ञा हो गई। तो पहले तो थोड़ी सी कठिनाई हुई, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, लेकिन अब अभ्यास ऐसा हो गया कि नाम जप के लिए माला का स्पर्श होते ही अपने आप श्री सीताराम की स्मृति होने लग जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।